7 ड्रैगन को कलेक्ट करने के बाद एक ड्रैगन बाहर आता है जो कि हमारी कोई भी विश पूरी कर सकता है। और ड्रैगन बॉल पूरे ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये ना होते तो कोई भी स्टोरी ना होती, सब मारे जा चुके होते और कोई भी नहीं बचता। जैसे हमने फ्यूचर टाइमलाइन में देखा था जहाँ सारे लोग मारे गए थे क्योंकि ड्रैगन बॉल जा चुके थे। और ये सिर्फ एक टाइप के ड्रैगन बॉल नहीं है बल्कि अलग अलग टाइप के ड्रैगन बॉल्स हैं, जैसे अर्थ के ड्रैगन बॉल्स, प्लैनेट नामिक के ड्रैगन बॉल्स और सुपर ड्रैगन बॉल्स। लेकिन और कौन से ड्रैगन बॉल्स हैं, तो आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ सारे टाइप के ड्रैगन बॉल्स। नीचे कमेंट करके बताओ अगर तुम्हारे पास कोई विश होती तो तुम क्या विश करते। मैं तो विश करता कि मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स हो जाएं, और वो तुम करवा सकते हो अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो वीडियो शुरू करते हैं, सो लेट्स गो। नंबर 1 पे हैं कामीज के ड्रैगन बॉल। ये ड्रैगन बॉल कामी ने बनाए थे जो कि सबसे पहला अर्थ का गार्डियन था। और इन ड्रैगन बॉल की पावर ज्यादा नहीं थी क्योंकि ये सिर्फ एक ही विश ले सकते थे और ये एक टाइम पर सिर्फ एक ही बंदे को रिवाइव कर सकते थे। और ड्रैगन बॉल की शुरुआत में सिर्फ यही इस्तेमाल होते रहते थे। हमने इस सेन सागा में देखा था कि गोकू को इससे रिवाइव किया गया था और बाद में जब पिकोलो मर गया तो उसकी वजह से ड्रैगन बॉल भी चले गए थे क्योंकि कामी और पिकोलो एक दूसरे से लिंक थे। तो अगर कामी मर जाएगा तो पिकोलो ही मर जाएगा और अगर पिकोलो मर जाएगा तो कामी भी मर जाएगा। ये ड्रैगन बॉल्स उतने पावरफुल नहीं थे क्योंकि ये सिर्फ एक टाइम पर एक ही बंदे को रिवाइव कर सकते हैं। और ये इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है क्योंकि जब जी फाइटर्स ने विश किया था कि वेजिटा और नापा अर्थ पर ना आए तो शेनरॉन के हिसाब से ये उसकी पावर के बाहर था। तो ये वाले ड्रैगन बॉल्स उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन अब ये ड्रैगन बॉल्स जा चुके हैं क्योंकि पिकोलो और कामी एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए थे और जब कामी चला गया तो ड्रैगन बॉल्स भी चले गए और पिकोलो ड्रैगन बॉल्स नहीं बना सकता था, इसलिए ड्रैगन बॉल्स जा चुके थे। लेकिन बाद में गोकू किसी और नामेकिन को लेके आया ताकि वो ड्रैगन बॉल्स बना सके। नंबर 2 डेंडे के ड्रैगन बॉल्स। जब कामी और पिकोलो फ्यूज हो गए थे तो ड्रैगन बॉल्स जा चुके थे, तो अब नए ड्रैगन बॉल्स बनाने के लिए एक दूसरे नामेकिन की जरूरत थी। और तभी गोकू प्लैनेट नामिक में गया ताकि वो उस दूसरे नामेकिन को ढूंढ सके और वो था डेंडे। डेंडे हमेशा जी फाइटर्स की बहुत मदद करते आया है और इसलिए गोकू उसको अर्थ का गार्डियन बनना चाहता था ताकि वो ड्रैगन बॉल्स बना सके। और जब वो आया तो फिर वो बना भी लेता है और वो भी कुछ ही टाइम के अंदर, क्योंकि उसके पास शेनरॉन का मॉडल होता है तो वो जल्दी से उसको बना लेता है। और ये वाले ड्रैगन बॉल्स पिछले वाले ड्रैगन बॉल्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि ये ड्रैगन बॉल्स एक से ज्यादा लोगों को रिवाइव कर सकते हैं और इसमें 3 विशेस हैं। लेकिन अगर कोई विश ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो विशेस कम भी हो सकती हैं। ये पिछले वाले ड्रैगन बॉल्स के मुकाबले तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है क्योंकि जब गोकू और बीरस ने विश किया था कि वो सुपर ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन दे दे तो वो उसकी पावर के बाहर था। लेकिन इसी शेनरॉन ने बताया था कि सुपर सैयन गॉड कहाँ से आया और उसको कैसे अचीव करते हैं। अगर यहाँ पे शेनरॉन ना होता तो बीरस पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता। ये ड्रैगन बॉल्स आज तक इस्तेमाल होते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर हीरो के अंदर पिकोलो ने अपनी विश भी मांगी थी जिसमें उसने अपनी नई फॉर्म की विश मांगी थी और वो थी अल्टीमेट पिकोलो। और शेनरॉन ने खुद उसको एक बोनस भी दिया था और वो था ऑरेंज पिकोलो और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म थी। बाकी बुल्मा इसको इस्तेमाल करती है अपने कॉस्मेटिक्स के लिए, जबकि वो दुनिया की सबसे अमीर इंसान है लेकिन वो तब भी ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करती है। और ये वाले ड्रैगन बॉल का सेट मेरा फेवरेट है। नंबर 3 नामेकिन ड्रैगन बॉल्स। जब पिकोलो मारा गया था तो कामी मारा गया था और अर्थ के ड्रैगन बॉल्स जा चुके थे, तो उन सबको रिवाइव करने के लिए दूसरे ड्रैगन बॉल्स की जरूरत थी और इसलिए वो गए प्लैनेट नामिक पर जो कि पिकोलो का होम प्लैनेट था। लेकिन सिर्फ जी फाइटर्स ही नहीं थे जिनको ड्रैगन बॉल्स चाहिए थे, फ्रीजा को भी ड्रैगन बॉल्स चाहिए थे और वेजिटा को भी ड्रैगन बॉल्स चाहिए थे। और ये हमें फ्रीजा सागा में देखने को मिलता भी है कि वो तीनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। और ये ड्रैगन बॉल्स बनाए थे एक ओल्ड नामेकियन ने जिसका नाम था गुरु, जो कि एक बहुत ही ओल्ड नामेकियन है। और इन ड्रैगन बॉल से बाहर आता है पोरुंगा जो कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और पोरुंगा से 3 विशेस मांग सकते हैं और एक टाइम पे एक ही बंदे को रिवाइव कर सकते हैं, बिल्कुल कामी के ड्रैगन बॉल्स की तरह। लेकिन फ्रीजा सागा के अंदर गुरु मर जाता है और ड्रैगन बॉल्स काम करना बंद कर देते हैं और इसलिए वो पत्थर में बदल जाते हैं। और इन ड्रैगन बॉल्स को रिप्लेस करने के लिए आता है एक दूसरा नामेकियन जो कि फिर से नामेकियन ड्रैगन बॉल्स बनाता है और उसमें से भी बाहर आता है पोरुंगा। लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो एक ही टाइम पे एक बंदे से ज्यादा को रिवाइव कर सकता है, जो कि हमने ड्रैगन बॉल जी के बू सागा में देखा भी था जहां पर वो अर्थ के सारे लोगों को वापस से रिवाइव कर लेते हैं। अगर ये ना होते तो गोकू और वेजिटा किड बू को कभी नहीं हरा पाते। और इन्हीं ड्रैगन बॉल्स की मदद से शिन और कबीटो काई अनफ्यूज हो गए थे क्योंकि हमने उन दोनों को देखा था कि वो पोटारा से फ्यूज हो जाते हैं और ये ड्रैगन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने पोटारा फ्यूजन को भी अनफ्यूज कर दिया। तो तुम सोच सकते हो कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस ड्रैगन बॉल को कलेक्ट करने के लिए नामेकिन लैंग्वेज के अंदर इसकी विश मांगनी होती है, तो आम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ नामेकिन ही कर सकते हैं। नंबर 4 सिरिलियन ड्रैगन बॉल्स। ये ड्रैगन बॉल्स थोड़े अजीब हैं क्योंकि इसके अंदर 7 ड्रैगन बॉल्स नहीं है बल्कि सिर्फ 2 ही ड्रैगन बॉल्स हैं और ये हमने ग्रैनोला आर्क में देखा था पहली बार। और इसमें से बाहर आता है टोरोम्बो
जो कि बिल्कुल एक अजीब सा ड्रैगन है। और इन ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर है मोनाइटो, जो कि सिरिलियन का एक लौता नमेकियन है। ये वाले ड्रैगन बॉल स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये थोड़े अजीब से हैं, क्योंकि जब ग्रैनोला ने अपनी विश मांगी थी कि वो यूनिवर्स 7 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल बन जाए, तो टोरोम्बो उसको मना कर देता है। लेकिन वो उसको बताता है कि अगर वो अपनी सारी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है तो वो ये पावर अचीव कर सकता है। और ग्रैनोला अपनी सारी लाइफ वहीं सेक्रीफाइस कर देता है और टोरोम्बो ये विश पूरी कर लेता है। बाद में जाकर गैस भी ड्रैगन बॉल्स को इस्तेमाल करता है ताकि वो यूनिवर्स 7 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल बन सके। और उसकी विश थोड़ी अलग थी, उसने ऐसी विश मांगी कि वो यूनिवर्स 7 का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल रहे हमेशा के लिए। और जब भी उसको कोई सरपास करता है तो उसकी लाइफ फोर्स और भी कम होती जाती है। और जब फ्रीजा आया था तो उसकी लाइफ फोर्स इतनी तेजी से गई कि वो मर गया। ग्रैनोला के एंड में मोनाइटो बोलता भी है कि ड्रैगन बॉल्स बहुत ही खतरनाक हैं, इसलिए वो उनको सील कर देगा। और सिरिलियन ड्रैगन बॉल्स के लिए सिर्फ 2 ही ड्रैगन बॉल्स चाहिए होते हैं और उसको एक्टिवेट करने के लिए एक नॉर्मल लैंग्वेज की जरूरत है, न कि नमेकियन लैंग्वेज। शायद ये ड्रैगन बॉल्स हमें आगे जगह देखने को मिले, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। नंबर 5, ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल। ये ड्रैगन बॉल्स हमें ड्रैगन बॉल जीटी में देखने को मिले थे, जब पीला फिश की मदद से गोकू को एक बच्चा बना देता है। और ये ड्रैगन बॉल्स नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स के अंदर फैल जाते हैं और इनको ढूंढने के लिए गोकू, पैन और ट्रंक्स मिलकर जाते हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर, ताकि वो इनको ढूंढ सके और गोकू को वापस से एक अडल्ट बना सके। ये बहुत ही अजीब ड्रैगन बॉल्स हैं। ये अचानक से आ गए और बाद में ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर ये गायब भी हो जाते हैं। और जब गोकू इनसे बच्चा बन जाता है तो उसकी वजह से पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाला होता है पूरे 1 साल के अंदर। तो उनको सारे के सारे 7 ड्रैगन बॉल्स ढूंढने पड़ते हैं 1 साल के अंदर ही, वरना पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसका शेनरॉन कोई नॉर्मल शेनरॉन नहीं है, बल्कि एक लाल कलर का डीमन जैसा शेनरॉन है। और ये ड्रैगन बॉल्स सिर्फ एक ही विश ग्रांट कर सकते हैं, और इसके शेनरॉन का नाम है अल्टीमेट शेनरॉन। और ये अल्टीमेट शेनरॉन बाहर आता है ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल से। और जब भी ड्रैगन बॉल से विश मांगी जाती है तो ये पत्थर नहीं बदल जाते, बल्कि पूरे यूनिवर्स के अंदर फैल जाते हैं। और अगर तुमने 1 साल के अंदर ही पूरे यूनिवर्स के अंदर उनको ढूंढ के निकाला नहीं और उस जगह पर नहीं लाया जहाँ पे विश मांगी गई थी, तो वो पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यही इसका साइड इफेक्ट है। लेकिन ये ड्रैगन बॉल्स आम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और ये बड़े गोकू को छोटा सा बना देते हैं और एक बच्चे के अंदर। और गोकू उस वक्त पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो ये ड्रैगन बॉल्स पिछले सारे ड्रैगन बॉल्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इन ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर है द नेमलेस नमेकियन, जिसका मतलब पिकोलो और कामी का फ्यूजन। जब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे तो उससे पहले ये बनाए गए थे। और ये नॉर्मल ड्रैगन बॉल्स से अलग हैं, क्योंकि इन पे रेड स्टार्स नहीं हैं बल्कि ब्लैक स्टार्स हैं, और इसलिए इनका नाम है ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल्स। और इन ड्रैगन बॉल्स की मदद से जब गोकू एक बच्चा बन जाता है तो ये ड्रैगन बॉल्स बिल्कुल गायब ही हो जाते हैं। गोकू, पैन और ट्रंक्स इनको ढूंढने जाते हैं, लेकिन बाद में जब वो अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेते हैं तो ये गायब ही हो जाते हैं। तो ये ड्रैगन बॉल्स बहुत ही अजीब हैं। नंबर 6, क्रैक ड्रैगन बॉल्स। ये ड्रैगन बॉल्स हमें ड्रैगन बॉल जीटी में देखने को मिले थे, और इन्हें नेगेटिव एनर्जी ड्रैगन बॉल्स ही बोलते हैं। और ये नॉर्मल ड्रैगन बॉल्स हैं, लेकिन इन पर क्रैक्स आ चुके हैं। तो ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर जब वो ब्लैक स्टार ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ लेते हैं तो वो वापस रेड स्टार ड्रैगन बॉल्स को देखते हैं, और उनके अंदर एक चीज अजीब होती है कि उनके ऊपर क्रैक्स होते हैं, जो कि नॉर्मल नहीं है बिल्कुल भी। और जब उन्होंने सारे 7 ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट कर लिए तो उसमें से शेनरॉन बाहर नहीं आया, बल्कि ब्लैक स्मोक शेनरॉन बाहर आया, जो कि एक शेनरॉन है जो कि सिगार पीता है। और ये शेनरॉन बाहर इसलिए आता है क्योंकि जब भी ड्रैगन बॉल इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो पूरे ड्रैगन बॉल के अंदर वो इसको बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं, और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी जमा हो चुकी है और अब वो बाहर आ चुकी है। और इसलिए ओल्ड गाय हमेशा मना करता था ड्रैगन बॉल इस्तेमाल करने से। और जब नेगेटिव एनर्जी कुछ ज्यादा ही हो जाती है तो उस पर क्रैक्स आ जाते हैं, और उसमें से बाहर निकलता है ब्लैक स्मोक शेनरॉन। और वो ब्लैक स्मोक शेनरॉन अपने मुंह से 7 शेनरॉन को थूकता है, जिनकी बॉडी पर ड्रैगन बॉल लगे होते हैं। और ये ड्रैगन्स नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनका कलर थोड़ा सा अजीब होता है। लेकिन गोकू और पैन मिलकर सारे ड्रैगन बॉल्स ढूंढ लेते हैं और ड्रैगन बॉल जीटी में सब कुछ फिक्स हो जाता है, और आखिर में गोकू शेनरॉन के साथ चले जाता है। नंबर 7, सुपर ड्रैगन बॉल्स। ये ड्रैगन बॉल्स बनाए हैं ज़लामा ने, और ये ड्रैगन बॉल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब सुपर स्ट्रॉन्ग। ये इरेज यूनिवर्सेस को वापस ला सकते हैं, जैसे हमने टर्न ऑफ पावर के आखिर में देखा था। और ये ड्रैगन बॉल्स यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के अंदर फैले हुए हैं, तो इनका ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, और बीरस और वाडोस को भी बहुत टाइम लग गया था इनको ढूंढने में। और इन सुपर ड्रैगन बॉल से बाहर निकलता है सुपर शेनरॉन, जो कि एक बहुत बड़ा गोल्डन जायंट शेनरॉन है। और इन ड्रैगन बॉल से सिर्फ एक ही विश मांगी जा सकती है, और इस विश को मांगने के लिए भी गॉड की लैंग्वेज इस्तेमाल करनी होगी। ये बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, बिल्कुल प्लैनेट साइज जैसे, और जब भी इनको इस्तेमाल किया जाता है तो वो 1 साल के लिए पत्थर बन जाते हैं। हमें ज़लामा के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, हमें बस एक चीज पता है कि वो एक ड्रैगन गॉड है। और जब भी इन ड्रैगन बॉल से विश मांगी जाती है तो ये यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 7 के अंदर फैल जाते हैं, और ये पत्थर बन जाते हैं एक कॉकरोच की जिंदगी के लिए,
जो कि अर्थ के लिए 1 साल है। और इन्हीं ड्रैगन बॉल्स की मदद से जामासू ने गो की बॉडी चुरा ली थी। अगर ये ड्रैगन बॉल्स ना होते तो जामासू ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता। और ये शेनरॉन बहुत ही स्ट्रांग है। पता नहीं ड्रैगन बॉल्स का आगे जाकर क्या होगा, लेकिन हमें आगे जाकर जरूर इसके बारे में देखने को मिलेगा। और यही सारे ड्रैगन बॉल्स की वेरिएशंस। तुम्हारे फेवरेट ड्रैगन बॉल कौन से हैं? अगर मैं बताऊं तो मेरा सुपर शेनरॉन है। नीचे कमेंट करके बताओ तुम्हारी विश क्या होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर।